दो विशाल पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में एली नाम का एक लड़का रहता था। एली कोई साधारण लड़का नहीं था। उसके पास एक अनोखी शक्ति थी। वो जानवरों की बातें सुन सकता था। चिड़ियों के गीत, बंदरों की चीखें, यहां तक कि मछलियों की फुसफुसाहट एली सब समझ सकता था। जानवरों से उसका एक अलग ही रिश्ता था। वो उनके साथ खेलता, उनके दुखों को समझता और उनकी मदद करता। गांव वाले एली की इस शक्ति से अनजान थे। उन्हें लगता था कि एली बस जानवरों से प्यार करता है, लेकिन एली जानता था कि उसकी यह शक्ति उसे एक खास मकसद के लिए मिली है। एक दिन एली जंगल में घूम रहा था। अचानक उसे किसी के दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक हिरण की थी। हिरण एक शिकारी के जाल में फंस गया था। एली दौड़कर हिरण के पास गया। हिरण बहुत डरा हुआ था। एली ने सावधानी से जाल को काटा और हिरण को आजाद किया। हिरण ने एली को कृतज्ञता से देखा और जंगल में भाग गया। हिरण के जाने के बाद एली को एहसास हुआ कि जंगल खतरे में है। शिकारी बेखौफ होकर जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एली ने फैसला किया कि वो जंगल और उसके निवासियों की रक्षा करेगा। अगले दिन से एली ने जंगल की रखवाली शुरू कर दी। वो शिकारियों पर नजर रखता और जानवरों को खतरे से आगाह करता। धीरे धीरे जंगल के जानवर एली को अपना रक्षक मानने लगे। हर साल जिस दिन एली ने हिरण को बचाया था, उस दिन वो हिरण एली को देखने आता। वो एली के सामने झुकता, जैसे उसे धन्यवाद कह रहा हो। हिरण का आना एली को याद दिलाता था कि उसका मकसद क्या है। उसे जंगल की रक्षा करनी है, जानवरों की रक्षा करनी है। समय के साथ एली बड़ा हुआ, लेकिन उसका जंगल और जानवरों से प्यार कम नहीं हुआ। वो अब भी जंगल का रक्षक था। गांव वाले भी अब जान गए थे कि एली में कुछ खास है। एली की कहानी हमें बताती है कि प्रकृति से प्यार और उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हर कोई एली की तरह बन सकता है, अपने आसपास के जीवों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखकर। एली की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम सब मिलकर इस धरती को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।